हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। देखिए, पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे देश में टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू किया गया था। अब अभी आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के लिए एक नए चैनल को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, टोकनाइजेशन और कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन दोनों सेम ही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है कि जो इशुअर बैंक लेवल है, यानी कि जिस बैंक के द्वारा आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड इशू किया गया है, तो इशुअर बैंक लेवल पे अब ये जो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आरबीआई ने अनाउंस किया है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस न्यूज़ को अच्छे से समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा टोकनाइजेशन है वो आखिर है क्या, तभी हमें ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टोकनाइजेशन सिस्टम के बारे में, तो सितंबर 2021 में आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था और अक्टूबर 2022 में इसे हमारे देश में लागू कर दिया गया था। अभी तक 56 करोड़ टोकन्स को क्रिएट किया गया है, जिसके ऊपर 5 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन भी हो गया है। अब ये टोकनाइजेशन सिस्टम है क्या? तो देखिए, इस सिस्टम के आने से पहले क्या होता था उसको समझ लेते हैं। इस सिस्टम के आने से पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट के पास शॉपिंग करते थे, ऑनलाइन मर्चेंट क्या हो गया यहाँ पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितना सारा भी ऑनलाइन मर्चेंट है, अगर वहाँ से आप कुछ शॉपिंग करते थे अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो आपका जो कार्ड डिटेल्स होता था वो आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ता था, तब वो ट्रांजेक्शन होता था। अब दोबारा आपको वो कार्ड डिटेल्स वहाँ पे एंटर ना करना पड़े, अगर आप फ्यूचर में कभी फिर से उस वेबसाइट पे जाकर के शॉपिंग करें, तो दोबारा आपको वो कार्ड डिटेल्स एंटर ना करना पड़े, इसके लिए जो वो ऑनलाइन मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, आपके कार्ड डिटेल्स को अपने पास सेव करके रख लेते थे। अब देखिए, उनके पास आपका कार्ड डिटेल सेव रहता था। अब बहुत बार क्या होता था कि उन ऑनलाइन मर्चेंट्स का डेटा लीक हो जाता था। अब यहाँ पे हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन सब में बहुत कम चांसेस रहता है डेटा लीक होने का। हम वैसे कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ऑनलाइन मर्चेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी ई कॉमर्स के क्षेत्र में आए हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि उनका डेटा लीक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता था कि कंज्यूमर का जो कार्ड डिटेल्स रहता था वो भी लीक हो जाता था, हैकर्स उसका गलत इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे इसी समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने टोकनाइजेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, इसमें होता क्या है, किसी व्यक्ति का जो एक्चुअल कार्ड डिटेल्स रहता है, आपके कार्ड का जो डिटेल्स है, जैसे कि जो 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है, जो सीवीवी होता है, इसके अलावा जो एक्सपायरी डेट होता है, तो इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऑल्टरनेट कोड से, जिसको कि टोकन कहा जाता है। अब पहले क्या होता था कि ये ऑनलाइन मर्चेंट्स अपने पास आपके कार्ड डिटेल्स को स्टोर करके रखता था। अब इसके जगह पे ये क्या स्टोर करते हैं अभी, ये इसके जगह पे टोकन को स्टोर करके रखते हैं। तो टोकन क्या है, ये एक्चुअल कार्ड डिटेल्स को रिप्लेस कर देता है। यही पूरा टोकनाइजेशन सिस्टम है। अब देखिए, जो टोकनाइजेशन सिस्टम के अंदर टोकन जनरेट किया जाता है, तो वो यूज़र के कार्ड के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 कार्ड है, तो तीनों के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टोकन जनरेट होगा, वो तीनों कार्ड के लिए होगा। तीनों कार्ड के लिए अलग अलग टोकन जनरेट होगा। और देखिए, ये मर्चेंट स्पेसिफिक भी होता है। आपको अमेजॉन के लिए अलग टोकन जनरेट करना होगा, फ्लिपकार्ट के लिए आपको अलग टोकन क्रिएट करना होगा। तो अलग अलग मर्चेंट के लिए अलग अलग आपको टोकन क्रिएट करना होगा। तो ये पूरा टोकनाइजेशन सिस्टम है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे जो टोकन जनरेट होता है आपके कार्ड के लिए, तो वो आपके कार्ड के डिटेल्स को हाइड कर देता है। तो एक ऐसे केस में जहाँ पे मर्चेंट वेबसाइट का डेटा लीक हो गया, तो आपको उस समय चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि आपका जो कार्ड डिटेल्स है वो उस मर्चेंट वेबसाइट के पास सेव ही नहीं होगा। उसके जगह पे ये जो टोकन है वो सेव होगा। तो हैकर्स आपके कार्ड का मिसयूज़ नहीं कर सकता है। अब देखिए, कस्टमर्स के लिए अनिवार्य नहीं है कि उसको अपना कार्ड को टोकनाइज करना ही है, ये उसके ऊपर है। वो अपने कार्ड को टोकनाइज कर भी सकता है, नहीं भी टोकनाइज कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर वो अपने कार्ड को टोकनाइज नहीं करेगा,
तो उसको अपना कार्ड डिटेल्स बार-बार ऑनलाइन मर्चेंट के पास एंटर करना पड़ेगा, अगर वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करके हमेशा शॉपिंग करता है तो। क्योंकि आरबीआई ने तो कह दिया है कि इन मर्चेंट्स को कि ये अपने पास कार्ड डिटेल्स स्टोर करके नहीं रखेंगे, उसके जगह पे ये टोकन स्टोर करके रखेंगे। तो अगर आपका कार्ड टोकनाइज़ नहीं होगा और आपको बार-बार अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करना होगा, तो आपको बार-बार वो जो डिटेल्स है वो वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। नहीं तो आपको दूसरे पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि यूपीआई कैश ऑन डिलीवरी। तो ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया टोकनाइजेशन सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या न्यूज़ है। तो देखिए अभी तक क्या होता है, अभी तक आपको हर मर्चेंट एप्लीकेशन या वेब पेज के थ्रू अलग अलग टोकन जनरेट करना होता है। अमेजॉन के ऐप पे जा करके आपको अमेजॉन के लिए टोकन जनरेट करना होता है, फ्लिपकार्ट के ऐप पे जा करके आपको फ्लिपकार्ट के लिए टोकन जनरेट करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसमें यूज़र को थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि अब जो इशूअर बैंक लेवल है वहाँ पे आपको कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि जिस बैंक के द्वारा क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको इशू किया गया है, तो उस बैंक के द्वारा आपको कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जैक्टली होगा क्या, उसको हम समझते हैं। तो देखिए अभी क्या करना पड़ता है आपको, अभी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पे जा करके उसके थ्रू टोकन जनरेट करना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको ई कॉमर्स वेबसाइट या ऐप पे जा करके टोकन जनरेट नहीं करना होगा। अब आपको अपने बैंक के वेबसाइट या ऐप पे जा करके टोकन जनरेट करना होगा और फिर उस टोकन को आप लिंक कर सकते हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और मुझे अपने अमेजॉन अकाउंट के लिए टोकन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैं अमेजॉन ऐप पे जाकर ही जो टोकन है वो क्रिएट करूँ। यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक का जो ऐप है वहाँ पे जा कर के अपने क्रेडिट कार्ड के लिए टोकन को क्रिएट कर सकती हूँ और उसको मैं लिंक कर सकती हूँ अपने अमेजॉन अकाउंट से। तो कुछ इस तरीके से ये जो नया चैनल है वो काम करेगा, जिसके बारे में आरबीआई ने कहा है। अब देखिए इससे होगा क्या, तो यहाँ पे यूजर्स के पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। वो एक ही जगह पे अलग अलग मर्चेंट के लिए टोकन्स को क्रिएट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है। साथ ही में ये थोड़ा सिक्योर भी होगा और ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी आपको थर्ड पार्टी मर्चेंट को पहले अपना जो कार्ड डिटेल्स है वो शेयर करना पड़ता है, उसके बाद आपका टोकन जनरेट होता है। तो अगर इस चैनल को जो आरबीआई इंट्रोड्यूस करने वाला है, अगर ये इंट्रोड्यूस हो गया तो इस केस में क्या होगा कि आपको थर्ड पार्टी मर्चेंट के साथ अपना जो कार्ड डिटेल्स है वो शेयर नहीं करना होगा टोकन क्रिएट करने के लिए। तो ये इस पूरे न्यूज़ में कहा जा रहा है। अब ये देखना है कि आरबीआई कब इसको लेकर के जो डिटेल गाइडलाइंस है उसको जारी करता है, और अगर आरबीआई इससे जुड़ा हुआ कोई भी गाइडलाइन जारी करता है, सर्कुलर इशू करता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।